पाइसेस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shirleycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे पाइसेस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू पाइसेस। One more time, please. And Shania, okay? Wow, we have Temperance, beautiful. Hierophant, Seven of Swords, Four of Swords, the Emperor, Eight of Pentacles, एंड नाइट ऑफ सवर्ड्स। ओके, बहुत कुछ चल रहा है इस वीक में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइन ऑफ कप्स। किसी की कोई मुराद, किसी की कोई मन्नत पूरी हो सकती है। और इसके साथ साथ बहुत ही कंटेंट और बहुत ही पीसफुल एनर्जी है। ये ऊर्जा बात करती है कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, जिस हालत में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ भी ऐड करना, वो एनर्जी नहीं होती है इसमें। एक बहुत ही पीसफुल कंटेंट एनर्जी होती है नाइन ऑफ कप्स की। क्वालिटी टाइम भी काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। तो अपनों के साथ, अपने ऐसे लोग जिनके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, आई थिंक आप काम से ज़्यादा उनके साथ क्वालिटी टाइम को चूज़ करोगे। और ये बेहतर चॉइस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा है। आई थिंक ये आपकी खुद की भी हीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि आप अपने परिवार के साथ जुड़ें। खास करके जो लोग काफ़ी समय से बहुत सारा काम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं और आप थोड़े से एग्जॉस्टेड भी महसूस कर रहे हैं, तो परिवार और आपके अपने आप की काफ़ी मदद कर सकते हैं उस एनर्जी से बाहर निकलने में। ओके, मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने हाथों के नाखूनों का और पाँव के नाखूनों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है पाइसेस। कोई ठोकर वगैरह लगने से आपका कोई नाखून या तो टूट सकता है या उसमें जख्म आ सकता है। ध्यान से चलना है, ध्यान से चीज़ों को पकड़ना है। थोड़ी सी अवेयरनेस अपने पैरों पर और अपने हाथों पर लेकर आइएगा। ओके, टेम्परेंस से मैं बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा स्टेबिलिटी या फिर उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, ये बेसिकली आपकी मेन एनर्जी रहेगी कि कैसे मैं अपने जीवन में बैलेंस के साथ आगे बढ़ूं। यहाँ पर मैं वर्कहॉलिक ना बनूं या फिर मैं कह लीजिए कि लेजी भी ना बन जाऊं, मैं चीज़ों का बैलेंस रखूं। ओके, तो उससे आपके इमोशंस भी बैलेंस में रहेंगे। ये कार्ड यही कहता है। गॉडेस एनर्जी जो है, आप किसी भी रूप में गॉडेस एनर्जी को ध्याते हैं, उनका नाम ध्याना या फिर उनकी आराधना करना, चाहे फिर वो कोई गॉडेस कह लीजिए कि ग्रीन तारा माँ हो, वाइट तारा माँ हो, माँ जगदम्बा हो, जिस भी रूप में, वो आपको पता है ना बेहतर, जिस भी रूप में आप माँ की आराधना करते हैं, आई फील लाइक कि इनकी भक्ति अगर आप इस पूरे 7 दिनों के लिए चूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। 7 दिन बस इसी माँ को, इनकी आराधना को ही अर्पित कर दीजिए। ओके, यहाँ पर मैं बहुत सारा, यहाँ पर आपके जीवन में वो लव की एनर्जी फ्लो होगी। इनके नाम जपने से, ये जो भी गॉडेस हैं, लव की एनर्जी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी। न्यू लव है या किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें और आपको मजबूती चाहिए, तो यस, ये एक काम कीजिए यहाँ पे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। लोगों की हकीकत, लोगों का सच समझना सीखिए, पढ़ना सीखिए। लोगों को जो बाहरी अपीयरेंसेस हैं उनसे ज़रा प्रभावित नहीं होने की ज़रूरत। लोगों की सच्चाई को समझना है तो पहले उनके हाव भाव, उनका उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्हीं से ही आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। जैसे कुछ लोगों की वाइब्स ही होती है ना, जो थोड़ी सी हमें ग्रीडी लगती है, करप्टेड लगती हैं। तो ये अगर आपको किसी भी ऐसे पर्सन से इंट्यूटिवली ऐसी मैसेज मिले कि थोड़ा सा ऑफ वाइब है, उसको सुनना। ओके, उसको सुनना। बाहरी अपीयरेंस से ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। आग लगने से पहले का धुआं, तो यहाँ पर चेतावनी और रेड साइंस आपको पहले ही दे दिए जाएंगे। ओके, जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वो आपको पहले ही दिख जाएंगे। इस चीज़ की आपको उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, ऑर्गेनाइज रखिएगा अपने आप को। मेक श्योर कीजिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें जिनमें आप स्थिरता लेकर आ सकते हैं, जैसे कि बेड बनाना या कपड़े धोए हैं तो उनको फोल्ड करके अलमीरा में रखना है। ऐसा नहीं है कि उसको बस फेंक देना सोफे के ऊपर ना।
थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा इस वीक में, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, हायरोफेंट है यहाँ पर, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग काफ़ी हाईलाइटेड हैं यहाँ पे। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको काफ़ी सारी बातें कह सकते हैं, बातें बता सकते हैं, कुछ पुरानी बातें भी चल सकती हैं, आपके एंसेस्ट्री लाइन की कुछ कहानियाँ आपको सुनने को मिल सकती हैं, और वो भी आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं आपके आने वाले समय को लेके। ओके, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है कि आपके घर के बड़े चाहते हैं कि आप अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, शादी के बारे में सोचें, बच्चों के बारे में सोचें, तो कुछ ऐसी बातचीत भी हो सकती है आपको बिठा के। ओके, गुरु इंपॉर्टेंट है, टीचर्स इंपॉर्टेंट है आपके। जितना हो सके इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी चेतना में लेकर आइए, इसकी इच्छा पालिए बेसिकली कि मुझे मेरा एक गुरु चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। ओके, अगर अभी तक गुरु नहीं मिला है तो कहा जा रहा है आपको कि किताबों के साथ जुड़िए, किताबें ही आपका गुरु हो सकती हैं इस वक्त। और कुछ लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये कार्ड आपका साइन है कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पर डेस्टिन्ड हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर, जो डॉक्टर PhD होती है, वो आप डेस्टिन्ड है उस चीज़ के लिए, तो वो मतलब कर दो। ठीक है, यहाँ पर एम्परर भी है, लेकिन ये इस डेक में जो एम्परर है ये बहुत शांत है, ये जैसे मेडिटेशन कर रहा है, ये जैसे अपनी वो जो इसकी कॉस्मिक एनर्जी है उसको चैनल करना चाहता है, ताकि वो जो आगे जाए जिस भी काम के लिए इसने अपने आप को साइन अप किया हुआ है उसमें इसकी फतेह हो, क्योंकि उसे पता है कि बाहरी जीवन में सक्सेसफुल एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए भीतर सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भीतर से हारे हुए हैं तो आपकी बाहर जीत नहीं हो सकती। तो वो अलाइनमेंट है बेसिकली यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। तो देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जिसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, उसी चीज़ को भीतर ढूंढो। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्यार में आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो क्या आपके भीतर जो प्यार है, सेल्फ लव की एनर्जी, कहीं वो तो यहाँ पर रूठी हुई नहीं है, वो तो यहाँ पर हारी हुई नहीं है ना? अगर है तो उसको ठीक कर लो, बाहर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, ये फास्ट मूविंग एनर्जी है, ज़्यादा सोचना नहीं, बस कर देना, वैसी ऊर्जा। मैं आपसे ये कहूँगी कि ये ऊर्जा वहीं पर आप लगाइएगा जहाँ पर आपके पास 100% श्योरिटी है, क्लैरिटी है कि ये करने से कुछ होगा नहीं, ये करने से नुकसान नहीं होगा, वहाँ पर ये डू इट नाउ वाली एनर्जी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, फिर भी जल्दबाजी में कर रहे हो कोई काम, तो उसका तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना हमें। तो वही चीज़ है, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो। ओके, मैं एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आपको अपने रूट चक्रा को भी थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में लेकर जाने की ज़रूरत है। तो यस, थोड़ी सी जो स्टेबल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्लो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें अपना ध्यान दीजिए। क्रॉशे हो गया, चलना है ना, कोई भी और स्लो एक्टिविटी होती है जो भी देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको और आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो उनमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाइएगा यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मनी मैटर्स आपके बिल्कुल स्टेबल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा, उतना पैसा आपको मिलेगा, बेसिकली एक अच्छा फ्लो है मनी का। और 8 ऑफ पेंटिकल में ऐसा भी लग रहा है कि आपको कुछ नए काम करने का भी, नए ऑप्शंस को भी ट्राई करने का मौका मिल सकता है, जो हो सकता है कि इतने ईजी ऑप्शंस ना हो, लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई कीजिए, ये नए ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस को चूज कीजिए, क्योंकि पोटेंशियल इनमें भी है, इनमें भी मनी को यहाँ पर मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ओके, रिसेप्शनिस्ट जॉब अगर कुछ लोग यहाँ पर चाह रहे हैं तो आपके लिए वो इस वीक में आने वाली है। डेस्क जॉब है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और यस, प्लीज़ अपने हाथों का और अपने पाँव का बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, मैं कम्युनिकेशन भी देख रही हूँ, खास करके ऑनलाइन कम्युनिकेशन। पॉसिबल है कि ये किसी इंटरनेशनल, यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एनर्जी से मौजूद है, तो बाहरी किसी मुल्क से हो सकती है ये कोई कम्युनिकेशन, या फिर अगर आप ट्राई कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में ट्रैवल करने का, तो ये फाइल वर्क के बारे में भी कम्युनिकेशन हो सकती है। ओके, और इन केस यहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ, किसी लव बर्ड की जैसे एनर्जी है यहाँ पे, तो किसी के साथ अगर यहाँ पर आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो प्यार के मामले के लिहाज से, आई फील लाइक कि ये पर्सन आपको शायद पहले ही कांटेक्ट कर चुका है, लेकिन करने की उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन शायद आपने उसको शायद ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से वो आप तक पहुँचा नहीं सका अपना मैसेज। तो
यस, आई फील लाइक कि अगर आपने किसी पर्सन के साथ अगर आप कम्युनिकेशन चाहते हो, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने इसको ब्लॉक नहीं कर रखा, क्योंकि वो अगर ट्राई करेगा तो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो बात कैसे करेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि आपने तो कहीं ब्लॉक नहीं किया हुआ किसी को, तो उस चीज़ का एक ध्यान रखिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। वी हैव रीबर्थ। वाओ, स्कॉर्पियो सिग्निफिकेंट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। सो रीबर्थ, यहाँ पर एक मेजर रोल चेंज हो रहा है किसी का, एक किरदार बदल रहा है किसी का। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कोई मान लीजिए कोई अभी तक स्टूडेंट है ना, अभी तक स्टूडेंट का रोल था, रीबर्थ की ऊर्जा आई और फिर क्या हुआ कि वो स्टूडेंट अब यहाँ पर जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा था वो रोल अब निभा रहा है, वो जॉब अब वो कर रहा है, वो काम अब वो कर रहा है। बेसिकली रीबर्थ की एनर्जी इस तरीके से आपके जीवन में आ रही है कि किरदार बदल रहा है। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हैं और आप मैरिड हो रहे हैं। आप यहाँ पर अभी तक मैरिड थे, बच्चे नहीं थे, बच्चे आ रहे हैं, है ना। घर बन रहा है आपका, रीबर्थ एनर्जी जिसमें किरदार बदलेगा, जिम्मेदारियां बदलेंगी, रोल बदलेगा। वाओ, यहाँ पर है फोकस। आपको कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन, डिटर्मिन रहना है, फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ताकि आप ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे। आपके पास पूरी नॉलेज है किसी काम को करने की। ओके, जितना इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे ना, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, उतना भी सक्सेस को ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे। और ये सिर्फ इस वीक के लिए मैसेज नहीं है, इसको आप अपनी पूरी लाइफ में भी कभी अपनाएंगे तब भी आपको इसमें सफलता ही मिलेगी। चीज़ों को सिंपल रखना बड़ा ज़रूरी होता है जीवन में। ओके, पैशन, एफ्रोडाइटी, लव की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लव रिलेशनशिप में पैशन लौटता हुआ नजर आ रहा है, रोमांस लौटता हुआ नजर आ रहा है, टच, फिजिकल टच, काफ़ी समय से हग नहीं किया, किस नहीं किया, ये सारी चीज़ें मुझे लौटती हुई नजर आ रही हैं। बुकेज, फन, बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी, बहुत सारी गिफ्ट्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं यहाँ पे। वी हैव क्रिएशन, तभी यहाँ से क्रिएशन का भी मैसेज आया। तो आपके भीतर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, पाइसेस। वो इस हफ्ते में ना बाहर निकलना चाहता है। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में, खाना कैसे परोसा जा रहा है, कपड़ों की तह कैसे लगाई जा रही है, ड्राइंग कैसे की जा रही है, घर को सजाया कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे आर्टिस्ट को जिंदा रखती हैं, जो हमारे भीतर बैठा हुआ होता है, राइट। तो उसको क्रिएट कीजिए, उसको क्रिएशन में लेकर आइए, चैनल कीजिए उस एनर्जी को। एंड वी हैव प्लेजर। तो येस, आपके सेंसेस भी यहाँ पर कुछ प्लेजर एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अच्छी महक हो सकती है, अच्छा टेस्ट हो सकता है, अच्छा इन्वायरमेंट होना, ये सारी चीज़ें प्लेजर के बारे में बात करती हैं, राइट। सो यस, देखिए कि कैसे आप अपने आप को खुशी दे सकते हैं, कैसे अपने आप को एक हाई वाइब्रेशन में लेकर जा सकते हैं। तो जितना अपने लिए ये काम करने की कोशिश करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ब्यूटी रिचुअल्स भी यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं, तो अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना, बाल बना के रखना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके, ओके, पावर, न्यू आइडियाज़, डेफिनेटली नए आइडियाज़ चैनल होंगे। क्रिएटिविटी, क्रिएशन से भी वही समझ में आता है, राइट। और न्यू आइडियाज़ पावर के बारे में भी हो सकते हैं कि मैं अपने आप को और कैसे स्ट्रांग बनाऊं, पावरफुल बनाऊं। इन आइडियाज़ को भी आप यहाँ पर चैनल करने की कोशिश कीजिएगा। सी, वी हैव कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में। आप डिस्ट्रैक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे काम करने की कोशिश कीजिएगा जो आप करना चाहते हैं, जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन। लॉ ऑफ एक्शन, तो कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा लॉ ऑफ एक्शन को चूज करने की ज़रूरत है। कर्मा पर, किरत पर ध्यान दीजिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। ओके,
हेल्दी बाउंड्रीज ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे कोई भी रिश्ता हो यहाँ पर, लेकिन एक हेल्दी बाउंड्री बनाकर रखना, स्पेस क्रिएट करके रखना ताकि कोड डिपेंडेंसी ना बने। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एंड वी हैव कंग्रेचुलेशंस, तो बधाइयाँ आने वाली हैं भाई। ये प्रेगनेंसी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, अच्छी पढ़ाई हो सकती है, या फिर जॉब लगना हो सकता है, लेकिन यस कंग्रेचुलेशंस की एनर्जी आ रही है, तो बहुत 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 मुबारक हो आपको। ओके, सो यस ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।